Hello students, chapter 10 S block elements. We learn group second elements. Group second elements, beryllium, atomic number is 4, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They are placed in second group in periodic table, and these are known as alkaline earth metals except this one, beryllium. यानी कि ग्रुप सेकंड के जो तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, आवर्त सारणी के अंदर ये समूह 2 के अंदर पाए जाते हैं. इसमें बेरिलियम को छोड़कर सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है. द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स. बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार करता है. साथ ही बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ में एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि वो विकर्ण संबंध एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है. द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज of alkaline earth metals depend on the electronic configurations, and general electronic configuration is ns2, double gas and ns2. This one is atomic number 4, so electronic configuration is 1s2 2s2. We add 8, so we getting 12 is the atomic number of magnesium. Here 1s2 2s2 2p6 3s2. Calcium, now we again add 8, we getting 20. तो हम यहाँ पे फिर से 8 जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है. 20 कैल्शियम का क्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. चलिए इसके बाद में स्ट्रोंशियम. नाउ वी ऐड 18, वी गेटिंग 38. 38 इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2. बेरियम फिर 18 ऐड करेंगे हम, तो इसमें आएंगे 56. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2. Radium, atomic number is we adding 32, so we getting 87. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2. तो ये हो गया इसका हमारा 7s2. तो सब में देखिए 2s2 3s2 4s2 and 5s2 6s2 7s2. So the general electronic configuration is noble gases and ns2 is the general configuration of group second element. Now we discuss the atomic and ionic radius. The atomic and ionic radius of alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals. तो इसके पास वाली जो alkali metals होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो वर्ग 1 के तत्व है, उनकी अपेक्षा क्या होती है,
इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है। दिस इज द ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन द एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो चार्ज इंक्रीज होता है उसके कारण क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के कारण उसका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर हो जाता है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऐसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, ऐसे ऐसे उनकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। नाउ वी डिस्कस द ionization enthalpies. The alkaline earth metals have low ionization enthalpies due to the fairly large size of atoms. तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लो, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं। सो द atomic size increases down the group and their ionization enthalpy decreases. तो जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऐसे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो उसका साइज भी क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। वो बड़ा होने के कारण उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इजीली हम आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसलिए ग्रुप में जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए अब हाइड्रेशन एंथैल्पी। Like alkali metals iron, the hydration enthalpies of alkaline earth metal iron decreases with increase in ionic size down the group. तो जैसे जैसे इनके साइज बढ़ते हैं, बेरिलियम +2, उसके बाद Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2. The hydration enthalpies of alkaline earth metals ions are larger than those of alkali metals. तो इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो अल्कली मेटल्स से कैसी होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। The alkali earth metals in general are silver white, luster and relatively soft but harder than the alkali metals. तो अल्कलाइन अर्थ धातु, क्षारीय जो मृदा धातु होती है वो सामान्य रूप से चांदी की तरह चमकने वाली सफ़ेद होती है, और जो अल्कली धातु होती है, क्षारीय धातु होती है, उनकी अपेक्षा कितनी होती है, हार्ड होती है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवॉट ग्रेशिंग। तो ये कैसी होती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़ी सी ग्रेइश होती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट BP, ये कैसे होते हैं, क्षारीय धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हायर होते हैं। द ट्रेंड्स ड्यू टू द स्मॉलर साइज, low ionization enthalpies, they are strongly electropositive in nature. ये कैसे होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने के कारण ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर के साथ में रिएक्टिविटी विथ एयर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। तो बेरिलियम
और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और वो लेयर जमने के कारण वो कैसे होते हैं, हवा के साथ में संपर्क करने के लिए अक्रिय व्यवहार करते हैं, इनर्ट होते हैं। द पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, और दूसरा बनाते हैं Be3N2। Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give MgO। जब हम Mg को गर्म करते हैं, Mg plus O2 gives 2 MgO, तो क्या होता है, वो धुएं के साथ में जलता है। तो चलिए ये हो गया इसका, और इसी तरह से MgO बनता है, साथ ही ये क्या बनाता है, Mg3N2। Calcium, strontium and barium are readily attacked by air to form oxides and nitrates। वो भी ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। They also react with water with increasing vigorous even in cold to form hydroxide। ये जब भी जल के साथ रिएक्ट करते हैं, Mg plus H2O gives 2 MgOH ट्वाइस। तो चलिए इस तरह से ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। M plus X2 gives MX2। Generally, all the alkaline earth metals combine with halogen at elevated temperature forming their halides। तो वो MX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। Thermal decomposition of ammonium beryllium fluoride is the best route for the preparation of BeF2, and BeCl2 is conveniently made from the oxide। तो जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं उसको हम कार्बन के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएं एट 600 to 800 Kelvin, इट गिव्स BeCl2। वो क्या बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हम देखें तो रिएक्टिविटी करके ये क्या बनाते हैं, MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स MH2। तो अब ये कौन BH2 जैसे बनता है, तो कैसे बनता है BH2, तो उसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। तो BeCl2 plus LiAlH4 gives PeH2 plus LiCl plus AlCl3। यहाँ पे हमें करना होगा 3 और 1 4 है तो 2 आगे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है हमारी, और यहाँ पे BH2 फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम BeCl2 बना सकते हैं। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी विथ एसिड। The alkaline earth metals readily react with acids liberating their hydrogen। तो जब हम इस मेटल को HCl के साथ में रिएक्ट करवाएं तो ये MCl2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, साथ में H2। तो इसके लिए हमें 2HCl। चलिए रिएक्टिव alkali earth metals are react as a strong reducing agent। तो वो प्रबल अपचायक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। साथ ही हम देखते हैं अब उसके यूजेस।
तो उपयोग क्या है इसके? तो बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज. Copper beryllium alloys are used in the preparation of high strength springs. Metallic beryllium is used for making windows of X-ray tube. तो बेरिलियम का जो उपयोग है वो मिश्र धातु बनाने के लिए होता है. कॉपर और बेरिलियम की जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग होता है स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, यानी कि प्रबल क्षमता वाली स्प्रिंग बनाने के लिए होता है. जो मेटेलिक बेरिलियम है उसका उपयोग एक्सरे ट्यूब बनाने में होता है. मैग्नीशियम फॉर्म्स एलॉयज विथ एल्यूमिनियम. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ में भी क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं. जिंक और मैग्नीशियम टीन बनाते हैं. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉयज बिगिन लाइट इज मास आर यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट. तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एलॉय जो होता है उसका उपयोग एयरक्राफ्ट में होता है. ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कोल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. तो MgOH twice is known as a milk of magnesium. It is used as a antacid in medicine. Magnesium carbonate is an ingredient of toothpaste. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो यूज है वो टूथपेस्ट में किया जाता है. कैल्शियम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विथ आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन. जिसको कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड और वैसे मेटल रिड्यूस करने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है. चलिए, रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. रेडियम का यूज होता है कैंसर में, उसके ट्रीटमेंट में होता है. अब हम देखते हैं उसके जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. ऑक्साइड oxide and hydroxides. Alkaline earth metals burn in oxygen to form the monoxide. जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं तो मेटेलिक मोनोऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट BeO. BeO को छोड़ के है. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्ट के जैसा होता है. द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दोस ऑक्साइड्स आर क्वाइट हाई एंड consequently they are very stable to heat. BeO is amphoteric. जो BeO होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब आप लोग समझते हैं, उभयधर्मी, यानी को अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है. All these oxides except BeO are basic in nature and react with water to form soluble hydroxides. तो ये जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर वाइज बेसिक होते हैं और वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? Mg+H2O gives MgOH twice. Thermal stability and the basic character of these hydroxides increase with increasing atomic number from MgOH twice to barium hydroxide. तो इनके जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे उनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं उसमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टर, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक देन स्टेबल अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड. अल्कली मेटल्स से कैसे होते हैं? अल्कली अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, यानी कि NaOH की अपेक्षा MgOH ट्वाइस कैसा है? लेस बेसिक है.
It react with acid and alkali both, beryllium hydroxide. तो beryllium hydroxide plus 2OH minus gives BeOH4 minus 2. BOH twice plus 2HCl plus 2H2O gives BeOH4 times Cl2. चलिए इसके बाद में इनके जो हैलाइड्स होते हैं उसकी चर्चा करें हम. Except for beryllium halides, all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature. इनके जो halides होते हैं वो कैसे होते हैं? alkaline earth metal के halides होते हैं, they are ionic in nature. Beryllium halide are essentially कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो बेरिलियम के हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं. बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट. तब उनका चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लेते हैं. बेरिलियम, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, इसी तरह से स्ट्रक्चर आगे बढ़ता रहता है. इन द वेपर स्पेस BeCl2 tends to form a chlorobridge dimer with dissociates into the linear monomer. जो लीनियर मोनोमर होते हैं BeCl2 वो कैसे हो जाते हैं? इसमें ये BeCl2 ये मोनोमर इस तरह से जुड़ते जाते हैं और डाइमर यानी कि दो BeCl2 जुड़ करके डाइमर बनाते हैं. ये BeCl2 और ये BeCl2 दो अणु बन के ये स्ट्रक्चर बना है. चलिए इसके लिए देखें हम तो लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन. मोनोमर कब रहते हैं? 1200 केल्विन के ऊपर रहते हैं. द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड कैरेक्टर, हैलाइड हाइड्राइड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ये धीरे धीरे क्या होते हैं? इनके जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं. उन द dehydration of hydrated chlorides, bromides and iodides of calcium, strontium and barium can be achieved on heating. बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? गर्म करके पाए जाते हैं. सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. तो ये कुछ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं. कौन कौन से बनाते हैं? तो सबसे पहले कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वो जल में अविलय होते हैं. साथ ही देखें हम तो दे प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट. इसको हम जब सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो इनसॉल्युबल रहते हैं और उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दिस मेटल गिव्स द प्रेसिपिटेट. द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस. तो इसमें अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है? जैसे जैसे मेटल आयंस इंक्रीज होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे कैसी होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. सभी कार्बोनेट का क्या हो जाता है? वियोजन होता है जब उनको गर्म करते हैं. एंड बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमोस्फियर ऑफ CO2.
तो बेरिलियम कार्बोनेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं और वो CO2 के एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग केटायनिक साइज। तो जब उनका थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो तापीय स्थायित्व की बात करें तो वो कब बढ़ता है, जब उनका केटायनिक साइज, केटायन का आकार जो होता है वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तब क्या होता है, उनकी जो थर्मल सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। चलिए अब हमारा है सल्फेट्स। द सल्फेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल आर वाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। तो BeSO4, FgSO4 आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जल में विलय हो जाता है ये। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ B+2 and Mg+2 आयंस overcome the lattice enthalpy factors and therefore their sulfates are soluble in water। तो इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, उनकी लेटिस एंथैल्पी फैक्टर उसमें काम करता है और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी को इंक्रीज करता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये सल्फेट्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक टॉपिक और है उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, नाइट्रेट। The nitrates are made by the dissolution of carbonates in dilute nitric acid। नाइट्रिक एसिड में इसको क्या करते हैं हम, जब घोलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन विथ साइज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वेयर एज बेरिलियम नाइट्राइट क्रिस्टलाइज एज द एनहाइड्रस सॉल्ट। तो इसमें बेरियम नाइट्राइट का जो क्रिस्टल मिलते हैं वो उसमें एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं, यानी कि निर्जल सॉल्ट होता है। तो अगेन शोज द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। उसमें उसके बाद में फिर नाइट्रेट्स बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती जाती है। विथ इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ऑल ऑफ दिस डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जितने भी नाइट्राइट्स होते हैं वो हीट करने पर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो नाइट्रेट किसे बनते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर। तो MnO3 ट्वाइस गिव्स 2MO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्राइट बनते हैं। और मेटल की जगह हम क्या ले सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इस तरह से हमारे नाइट्रेट बनते हैं। तो यहाँ हमारा जो था जनरल ट्रेंड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट